हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। पिछले 2 वीडियोस में हमने बात करी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की और फैक्टराइजेशन मेथड की। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर जो कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का हो सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पहले एक्स कंसिडर करना आना चाहिए कि हम x कंसीडर करें किसको। और जब x कंसीडर कर लेंगे तो उसको कंसीडर करने के बाद वो जो सिचुएशन है उसमें उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए, तो वहां से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम दोनों पार्ट समझेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। टू नंबर्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर टू नंबर्स के बारे में जो सिचुएशन गिवन है वो ये है कि उन दोनों का सम 15 है। तो यहां से तो आपको कंसीडर करना है कि हम x किसको लें। यहां से स्टार्ट होता है हमारी सिचुएशन। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, उन दोनों के रेसिप्रोकल्स करके सम करने पर इक्वल में ये आता है। ये हमारी हो गई उसकी सिचुएशन कंडीशन। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक का क्वेश्चन मानता हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेसिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट द नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो दो नंबर्स हैं उनका सम 15 है, तो बच्चे यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 मान लेते हैं। इसको मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा काम यहां पर वन वेरिएबल में हो सकता है। टू नंबर्स का सम 15 है, तो इसको तो एक तरफ रखते हैं। ये टू वेरिएबल वाला फंक्शन हो गया, जरूरत पड़ेगी तो टू वेरिएबल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर वन वेरिएबल में करना चाहता हूं। तो वन नंबर हमारा x हो गया, तो अदर हमारा 15 माइनस x हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन दोनों का सम 15 है, तो 15 में से एक x है तो बचेगा कितना? 15 माइनस x। 15 में से जो x चला जाएगा वो पार्ट बचेगा अदर। तो ये हमारा मानने का तरीका हो गया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ठीक, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं भाई। रेसिप्रोकल्स ये 1/x हो गया और ये 1/15 माइनस x हो गया, और इनका सम तो भाई सम भी कर देते हैं। तो 1/x प्लस 1/15 माइनस x इक्वल में वैल्यू हमें गिवन है 3/10। तो ये सिचुएशन हमारी है। इसको सोल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, और इक्वेशन कैसे मिलेगी इसको सोल्व करना भी भाई हम सीखते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे? यहां पर एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहां पर x है, यहां 15 माइनस x है जो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट टर्म्स है। तो x इंटू 15 माइनस x, ये इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस x 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 माइनस x प्लस साइन। 15 माइनस x से 15 माइनस x डिवाइड हो जाएगा, 1 इंटू x, x 3/10। अगर यहां माइनस आ जाता है तो आपको ब्रैकेट का यूज करना है। ब्रैकेट का यूज इसलिए करना है क्योंकि साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव क्या करता है? साइन को चेंज कर देता है भाई। ठीक है, x कैंसिल हो गया, तो 15 अपॉन, इसको सोल्व कर सकते हैं भाई हमें ना, 15x माइनस एक्स स्क्वायर 3/10। यार यहां पर जो प्रॉब्लम है ये और सोल्व हो सकती है। 3 से 15 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा ऊपर से ऊपर। ठीक, तो इक्वेशन क्या बनेगी? यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा 1/10। जब 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो यहां पर 1 बचा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनती दिख रही है, तो क्या करें? एक्स स्क्वायर को भी उधर ले जाते हैं, 15x को भी उधर ले जाते हैं, और इक्वल में रख देते हैं हम 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 15x माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 50 उधर एज इट इज है, और इक्वल में बचेगा 0। ठीक है, ये वाली चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जाएंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएगी कि ये किया कैसे है। इसके फैक्टर्स हमें करने आना चाहिए। 50 आएगा मल्टीप्लाई करने पर 10 और 5। ये पेयर क्यों लिया? क्योंकि 15 को सेटिस्फाई करता है। तो x माइनस 15 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके डायरेक्ट हमने फैक्टर्स कर दिए। तो सॉरी 10 और 5, 10 और 5, 10 और
5। अब सही है। तो यहां से x की हमें 2 वैल्यूज मिल गई, एक 10 और एक 5। ठीक। तो 2 नंबर्स हमने जो कंसीडर किए थे वो क्या थे? फर्स्ट नंबर हमारा था x, सेकंड था 15 माइनस एक्स। अगर x की वैल्यू यहां 10 रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा मुझे 5। अगर x की वैल्यू यहां पर 5 रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा मुझे 10। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो 2 नंबर्स है, वो क्या आ जाएंगे? 10 और 5। 10 द नंबर्स आर 10 एंड 5। 10 और 5 का सम 15 हो रहा है और इनके रेसिप्रोकल्स का सम 3/10 हो रहा है। एक बार वेरीफाई करते हैं, अपना आंसर आ जाइए। 1/10 प्लस 1/5 दोनों के रेसिप्रोकल सम करते हैं। 3/10 आना चाहिए, नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एलसीएम 10 हो गया, 1 प्लस 2 हो गया, 3/10 हो गया। देखो वेरीफाई हो गया, 100% हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को। और ये बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आपको कंसीडर करना आना चाहिए। ये सिखाने का, ये इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे सिखाना था कि आप एक्स कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का है और बेसिक का ही क्वेश्चन है भाई हमारे पास ये। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है, 2 डिजिट या 3 डिजिट वाला क्वेश्चन, उसको करना कैसे है इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं भाई। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, एक 2 डिजिट नंबर 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। देखो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होती है। ठीक है, यहां पर हम रफली इसको पहले सोल्व करना सीखते हैं। सपोज 25 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो यहां पर 2 और 5 जो है वो उसकी डिजिट्स है। लेकिन नंबर कब मिलता है? नंबर मिलता है इसको एक्सपेंड करने पर। एक्सपेंड का मतलब हो गया 2 टेंस पर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 वंस पर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। ये मुझे नंबर मिल गया जब मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर हमें नंबर्स के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। आप नंबर्स को एक्स वाई कंसीडर करेंगे तो आपका अगर टेंस पर एक्स लिया, वाई पर वंस लिया तो एक्स वाई नंबर नहीं होगा। एक्स और वाई तो उसकी डिजिट्स हैं, तो नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा? एक्सपेंड करो भाई। तो 10x टेंस पर है x इसलिए, y वंस पर है तो y, ये हमारा नंबर होगा। यहां पर मिस्टेक ना करें। 10x प्लस वाई, अगर किसी बच्चे ने y को टेंस पर ले लिया तो 10y प्लस x हो जाएगा, लेकिन नंबर ये होगा और डिजिट्स ये होंगी। डिजिट्स x एंड y है और नंबर 10x प्लस y है। ये समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A 2 digit number is 4 times the sum of its digits। तो आ जाते हैं हम डिजिट्स को ले लेते हैं x एंड y। देखो x को मैंने लिया है टेंस पर और y को लिया है मैंने वंस पर। ठीक है, आप कैसे भी कंसीडर करें, सिचुएशन को सही से अप्लाई करेंगे। तो नंबर क्या बनेगा बताओ? नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। ये हमारा हो गया नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है भाई, जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर कर लिया, मतलब इस नंबर के बारे में हो रही है बात। अ 2 डिजिट नंबर, ये वाला नंबर इज 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इसकी जो डिजिट्स है x और y, उनका सम जो है मतलब x प्लस वाई, उसका 4 टाइम्स के इक्वल है ये। ओके, समझ गया भाई मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई जो है द नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इन दोनों का सम, ये डिजिट्स है तो डिजिट्स का सम और इनका 4 टाइम्स। क्या यहां पर सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा? 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। 10x माइनस 4x 6x, y माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू 0। 6x इज इक्वल टू 3y, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, तो 2x इज इक्वल टू y। ये एक रिलेशन मिला है, इसको हमने इक्वेशन 1 कहकर रख लिया अपने पास।
कभी आगे यूज में आएगा तो हम उसको यूज में लेंगे, ठीक है। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, अगेन ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का भी ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो किसका प्रोडक्ट हो रहा है भाई? डिजिट्स का, मतलब एक्स वाई। और इसका भी ट्वाइस। ये किसके इक्वल है? ये नंबर ही उसके इक्वल है। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। दोनों के बारे में यही कहा गया है। नंबर को पहले तो 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई के इक्वल बताया गया है, और नंबर को दोबारा किसके इक्वल बताया गया है? 2xy के, मतलब 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। ये हो गई हमारी बात। अब मैं इक्वेशन 1 का यूज करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे इसको आगे सोल्व करना है तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो किसकी वैल्यू हम पुट करें? अगर y की वैल्यू में 2x रख देता हूं तो काफी सिंपल हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 2x फ्रॉम 1। आ जाओ, चलो y की वैल्यू 2x रखेंगे तो यहां तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहां y की जगह 2x हो जाएगा, इक्वल में 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा। ओके ओके, हो गया। ये हो गया हमारा 12x। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। 12x को इधर लेके आओ, 0 रख दो, 4x को कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3। x की 2 वैल्यूज मिली है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखूंगा कहां पर, तो y भी 0 मिलेगा। 0 0 2 डिजिट नंबर होता नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर x से x स्क्वायर से एक x को उड़ा देते हैं और फिर x की वैल्यू 1 निकाल लेते हैं। दैट इज द रॉन्ग वे, बहुत गलत तरीका। क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू निकालो, 2 ही निकालो, भले ही हमारे पास एक वैल्यू ऐसी मिले जो अप्लाई ना हो पाए, लेकिन हमें 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। देखो यहां पर 4x, ये x की वैल्यू 0 भी है और x की वैल्यू 3 भी है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और नंबर 0 0 बनेगा। 0 2 डिजिट नंबर नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 3 आ गई, 3 रखेंगे यहां पर तो y मिल जाएगा, तो y आ जाएगा क्या? 3 2 जा 6। तो नंबर क्या आ गया? यहां लिख देते हैं अभी नंबर, यही तो पूछा है, फाइंड द नंबर। नंबर क्या था? नंबर क्या था? ये था नंबर 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स 3 प्लस 6, 30 प्लस 6 36। 36 इज द आंसर। अब एक बात बताइए, अगर आपको एग्जाम में इसको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है तो कैसे चेक करेंगे? इन दोनों की डिजिट्स 3 और 6 है। ओके, तो नंबर 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। चेकिंग, चेक करते हैं। तो जो 36 है क्या वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 6 के? यस, करेक्ट है। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तो आपको चेक करना है। बिल्कुल करेक्ट है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, 100% श्योर हूं। घर पे आऊंगा तो पता लगेगा कि मेरा ये बिल्कुल सही है। हमने इसके मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ये कंसिडर करना आना चाहिए, ठीक है? यहां पर गलती ना करें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जो दोनों क्वेश्चंस थे उनमें से उससे तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? तो आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्वान्स, स्वान्स का कुछ ग्रुप है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ swans, टोटल नंबर है भाई, आर प्लेइंग ऑन द shore of tank. The 2 remaining ones are playing with amorous fight in the water. ठीक है?
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स। भाई स्वान्स के बारे में हमें डिटेल्स में बताया गया है कि कितने स्वान्स क्या कर रहे हैं, कुछ टैंक पर है, कुछ फाइट कर रहे हैं पानी के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स मुझे बताना है। तो एक्स किसको कंसिडर करें भाई, इस क्वेश्चन में ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स किसको कंसिडर करें। टोटल नंबर ऑफ स्वान्स के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है तो उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्वान्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स मान लिया। अब कंडीशन अप्लाई करो भाई। 7/2 टाइम्स एक्स क्या कर रहे हैं, प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ टैंक, कितना 7/2x। बाकी 2 जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर फाइट कर रहे हैं। कितने 2 कर रहे हैं। ओके, यहां पर एक चीज हमने मिस कर दी, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, तो स्क्वायर रूट लो लगा दो भाई। अब ठीक है, रिमेनिंग बात आ गई ना यहाँ पर, 2 रिमेनिंग 2 वंस आर प्लेइंग, मतलब 2 ही बच रहे हैं। इनके करने के बाद 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ टैंक। 7/2 टाइम्स करने के बाद बचे कितने, सिर्फ 2 ही बचे हैं, वो 2 फाइट कर रहे हैं पानी के अंदर। तो ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है वो ये है कि 7/2 रूट एक्स प्लस 2 को प्लस करूंगा तो इक्वल में 2 आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स। ठीक है, ये हो गई बात। इतने तो शोर पर है और इतने बचे हुए वाटर में फाइट कर रहे हैं, दोनों को प्लस किया तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स हो गया। ओके, अब तो कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम सोल्व करनी है। 2 एलसीएम 2 to 4, 7 रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। देखो ये चीज तो थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए आपको कि ये 2 एलसीएम लेकर किया क्या हमने। ठीक है, इनका 2 एलसीएम लिया, 4 हो गया 2x, 2 को उधर शिफ्ट भी कर दिया, तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं। 2x माइनस 7 रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। मैं इन दोनों को उधर लेके गया हूं, इक्वल में 0 लेफ्ट हैंड साइड में बचा है, तो मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दिया। एक इधर से उधर मैंने शिफ्ट कर दिया पूरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। यहां पर आकर उलझे नहीं, इसको सोल्व करेंगे कैसे। यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर उसकी हाफ है, तो क्वाड्रेटिक की तरह इसकी शक्ल है। क्वाड्रेटिक की तरह इसकी शक्ल है तो करेंगे क्या, क्या करें, लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। भाई ये काम कर दिया। क्वाड्रेटिक बनाना है तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर टी स्क्वायर तो अंडर रूट कट जाएगा, मतलब मैं टी की वैल्यू निकालूंगा। अरे भाई टी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे तो x की मिल जाएगी। ठीक, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जहां पर x पावर 4 था, तो हमने टी स्क्वायर को माना था, एक्स स्क्वायर को हमने टी माना था। बस यही काम मैंने यहाँ पे मैंने काम उल्टा कर दिया। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आ जाइए, तो 2t स्क्वायर माइनस 7t, ये t क्यों बना, x की वैल्यू t स्क्वायर रखते हैं, t स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, -4 इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। t की वैल्यू तो निकालो, फिर बाद में पहुंचेंगे x पे। 2 4 जा 8, माइनस का 8 आना चाहिए, तो फैक्टर मुझे मिल गए, माइनस का 8t प्लस का t माइनस का 4। इसको सोल्व करेंगे तो -7t आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। बिल्कुल 2t एलसीएम t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन t माइनस 4 इक्वल टू 0। t की वैल्यू मुझे 2 क्या मिली, -1/2 मिली और 4 मिली। लो भाई हटा दो, नेगेटिव हो नहीं सकता किसी का स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहां रखेंगे ना तो एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी क्या, फ्रैक्शन में, सॉरी देखो टी की वैल्यू माइनस आई है, तो टी की वैल्यू माइनस में आ रखेंगे तो पॉजिटिव तो हो जाएगी, लेकिन ये फ्रैक्शन में होगा।
टी की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ स्वांस, एक्स की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ स्वांस, तो एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। ठीक है, नंबर प्रॉपर आएंगे। नंबर कभी भी काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो चाहे वो स्टूडेंट्स के नंबर्स हो चाहे वो किसी भी चीज के नंबर्स हो वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। तो 4 हमारा यहां पर आंसर होगा। टी की वैल्यू 4 है, मुझे चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 16। टोटल नंबर ऑफ स्वंस कितने आ गए, 16। वेरीफाई करना चाहते हो तो आ जाओ, खुद की संतुष्टि के लिए, ना कि एग्जाम में लिखने के लिए। 7/2 रूट एक्स इंटू 4, ठीक है, रूट एक्स मतलब रूट 16 प्लस 2, क्या 16 के इक्वल आ रहा है, देखते हैं। 14 प्लस 2 16, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। ये लिखना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन में हो नहीं सकते नंबर ऑफ स्वंस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं भाई। इस चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बारी बारी हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एज वाला क्वेश्चन हमने लिया है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। अब फिर से सम आ गया है, तो सम आ गया है तो टू वेरिएबल्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये सन और फादर दोनों की एज का सम 45 है, तो इसको x माना तो ऑटोमेटिकली 45 माइनस एक्स। ठीक, x एंड 45 माइनस एक्स। 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो सिचुएशन, ये तो पहली जो इंफॉर्मेशन है वो x कंसीडर करने की हो गई। अब जाते हैं उसकी सिचुएशन पे, और सिचुएशन क्या है, 5 इयर्स अगो। तो आ जाइए 5 इयर्स अगो, इसकी एज हो गई x माइनस 5, इसकी एज हो जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये तो x माइनस 5 ही रहेगा, और ये सोल्व हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, ओके, तो ये 5 इयर्स अगो वाली सिचुएशन हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 1 to 4, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 to 4 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x माइनस 5 प्रोडक्ट 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 to 4। ठीक है, प्रोडक्ट कर दिया हमने 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले का एक क्वेश्चन। अगर ओके, अगर क्वेश्चन में 5 इयर्स लेटर होता तो x प्लस 5 कर देते, फिर सिचुएशन अप्लाई कर देते। तो क्या करें, अब तो काफी सिंपल काम हो गया। x मल्टीप्लाई बाय 40x, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 तो 200, माइनस 5 माइनस एक्स प्लस का 5x, और माइनस 1 to 4 को भी आप इधर ले आओ इक्वल टू 0। ये और ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और माइनस 200 माइनस 1 to 4 माइनस 3 to 4 इक्वल टू 0। पूरा सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ठीक है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का माइनस हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4 इक्वल टू 0। ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कोई सा भी तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो। तो इसको सॉल्व करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोग लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 45 प्लस माइनस बी स्क्वायर 45 का स्क्वायर 2025 माइनस 4 ए और सी की वैल्यू 1 है अपॉन 2 है। एक्स इज इक्वल टू 45 प्लस माइनस अंडर रूट 2025 प्लस हो गया माइनस, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पर तो प्लस है,
ठीक है, तो माइनस, हमने ये वाली इक्वेशन देख ली जबकि ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। अगर ये वाले कभी माइनस होता तो फिर वहां माइनस आता, फिर प्लस हो जाता। तो 16,1,9,1296 अपॉन 2, 45 प्लस माइनस अंडर रूट। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 9 तो 2, और यहां पर 9 माइनस 2 7, 729 अपॉन 2। ठीक, तो ये किसका स्क्वायर है? 729, 27 आप सबको पता है अपॉन 2। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक, तो एक बार प्लस लेंगे तो क्या होगा? 45 प्लस 27 बाई 2, यहां पर 45 माइनस 27 बाई 2। इससे क्या वैल्यू मिलेगी? आ जाओ, इससे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास 52, 72 अपॉन 2, 36। ठीक, इससे क्या वैल्यू मिली भाई हमें? 36। और इससे क्या मिलेगी? हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस 7 8, 18 बाई 2 9, और माइनस लेने पर आएगा 9। एक ही बात है, एक ही बात है। एक्स की दोनों वैल्यूज ऐसी आएगी कि आप एक में रखेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन हाँ, आपने एक्स किसको माना था? सन को, और फादर की एज क्या थी? 45 माइनस एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू 36 होगी तो फादर की एज 9 होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एज वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखें, एक्स की वैल्यू दोनों तो है लेकिन दोनों क्या सेटिस्फाई कर रही है? सन की एज कितनी होगी? 9 होगी। फादर की एज कितनी होगी? 36 होगी। यही आंसर होगा, 36 और 9 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा एज वाला क्वेश्चन हो गया। मिड टर्म स्प्लिट आप लोग लगा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे नंबर्स का मिड टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए यहां पर हमने सोल्व कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ट्रेन से रिलेटेड है, मतलब स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे या इसके जैसे आने वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे। A train travels at a distance of 90 kilometer at a constant speed। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेन कवर करती है एट अ कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक, ओके, तो कांस्टेंट स्पीड है हमारे पास, तो उसको हम x कंसीडर कर लेंगे। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को हम 15 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाते, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस। तो जो टाइम है उसमें 30 मिनट कम हो जाता जर्नी को कवर करने में, मतलब उस जर्नी को कंप्लीट करने में 30 मिनट जो है वो कम लगते। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द जर्नी। तो यहां पर जो मेन काम हो रहा है वो टाइम का हो रहा है। टाइम पहले जो लगता था उसमें और ऐसा करने पर जो टाइम लग रहा है उसमें 30 मिनट्स का डिफरेंस है। ये मुझे इस क्वेश्चन की जड़ मिल गई भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही करूंगा। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन मैं इसको कैसे करता हूं वो देखो। ठीक है, तो लेट द स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितनी है? 90 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस में कोई चेंज है? नहीं, वही 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो टाइम वन, टाइम वन मतलब पहले पहले जो एक्स स्पीड थी तब कितना टाइम लगता था। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 90 अपॉन एक्स, यही तो होगा। टी वन मतलब टाइम वन, ओरिजिनल टाइम पहले कितना लगता था। T2 को हम कह देंगे कि स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज करने के बाद, देखो यहां से हैड स्पीड बीन 15 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड बढ़ जाती है 15 किलोमीटर और, तो डिस्टेंस तो 90 है, टाइम ही निकाल रहे हैं भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हो गई हमारे पास x प्लस 15, ये हमारे हो गए T2।
टाइम 1 टाइम 2, इसमें और इसमें ये टाइम पहले था, ये टाइम अभी है। इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द सेम जर्नी, ये टाइम 30 मिनट कम है इससे, इससे 30 मिनट कम है ये। तो मतलब दोनों के टाइम में डिफरेंस जो है वो 30 मिनट्स का है, मतलब 1/2 आवर का। तो टाइम 1 और टाइम 2 को माइनस करेंगे, या टाइम 2 माइनस टाइम 1 को माइनस करेंगे तो इक्वल में 1/2 आएगा। तो किसमें से किसको माइनस किया जाए, ठीक है। तो टाइम 1 जो है और टाइम 2 जो है, टाइम 1 बड़ा है क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर स्पीड बढ़ गई तो ये टाइम कम हो गया। तो मतलब मैं क्या करूंगा, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे, कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि सर t1 माइनस t2 कर रहे हैं तो हर बार t1 माइनस t2 ही करेंगे। अगर यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर और लेस कर देता स्पीड को तो टाइम ज्यादा लगता सेकंड में, तो फिर टाइम ये वाला ज्यादा हो जाता तो t2 माइनस t1 होता, ठीक। तो ये आपको समझने वाली बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं t1 माइनस t2 करूं या t2 माइनस t1 करूं, ठीक। ये टाइम कम ले रहा है तो ये बाद में आएगा माइनस करने को। तो t1 हो गया 90 माइनस एक्स माइनस 90 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2। थोड़ा सा इसको 90 को कॉमन उठा लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स 1/2। ओके, 90 को उधर शिफ्ट करेंगे तो अपॉन में ही जाएगा, और अपॉन में जाएगा तो 180 हो जाएगा। इधर एलसीएम आएगा x प्लस 15। अब थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं भाई, ठीक है। आप लोग समझना कि कैसे क्या कर रहे हैं। x से x कटा x प्लस 15 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 180। 90 को उधर भेज दिया तो 180 हो गया। यहाँ पर x से x कट गया, 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1 अपॉन 180। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 180 इंटू 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 0 12 15 12 2700। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर देंगे भाई, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 60 एंड 45, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वाड्रेटिक लगा देना कभी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो x प्लस 60 माइनस 45 x प्लस 60 इक्वल टू 0, 45। x माइनस 45 x प्लस 60 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 45 और 60 माइनस का, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो x की वैल्यू 45 आ गई तो स्पीड ही पूछा है, स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। स्पीड वाले क्वेश्चंस, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, एज वाले क्वेश्चंस हो गए, नंबर्स वाले क्वेश्चंस हो गए, और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अभी इस वीडियो में कुछ जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए देता हूँ, यहाँ पर लिख के उनको आप सोल्व कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग नोट करें। ओके, तो आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है, जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी है भाई। हमने पूरा नहीं किया है लेकिन हमने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करी है जिसके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है। तो आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाया था कि वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते कैसे हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में थे। ये 3 क्वेश्चंस है जो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। शायद आप लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और आपको और अच्छा लगेगा कि हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम इजी है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर काफी वीडियो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे वर्ड प्रॉब्लम्स और होंगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में इतना ही। इन क्वेश्चंस को सोल्व करें और एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट करें।